नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं और इसमें 100 टॉप क्वेश्चंस को अभी कवर किया गया है। आने वाले समय में भी आपके लिए और भी दूसरे टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए जाएंगे। टीसीएस ही रेलवे और एसएससी के मुख्यतः एग्ज़ाम कराती है, तो उसी से हमने जो इतिहास के क्वेश्चंस हैं उनको अलग करके आपके लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। आप देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे टीसीएस पूछता है और कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करें और बताइएगा कि 100 में से आपका कितना स्कोर बना है। और लास्ट में आपके लिए क्विज भी रखा है, उस क्विज को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैनों की दो ब्रांच बनी जब महावीर जी के देहांत हुआ, उसके बाद एक दिगंबर थे और एक श्वेतांबर थे। ये दिगंबर हैं और ये श्वेतांबर हैं। जो सफ़ेद कपड़ों को पहनते हैं वो श्वेतांबर, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। इनका अलगाव हुआ था चतुर्थ शताब्दी में। कौन सी? चतुर्थ शताब्दी में इनका, ईसा पूर्व में इनका अलगाव हो गया था। अगला, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल साम्राज्य का मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो मुगल साम्राज्य का मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनवाया गया था किसके? जो शाहजहां थे उनके द्वारा। और इसको मुगल इमारत कहाँ पर रखा गया? तो इसे रखा गया था दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम इसे कहा जाता था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये मुहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, ये आखिरी मुगल सम्राट था जो कि इस सिंहासन पर बैठा था। अगला, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? तो पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय पर शुरू हुई 1853 में और ये कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन सही। अगला, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। अगला, हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का क्या नाम था? तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके राजवंश का नाम आशफ शाही था। क्या था? आशफ शाही। अगला, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख ये परांतक वन के शिलालेख के शासनकाल से संबंधित शिलालेख है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? तो शेरशाह के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। एक बिलग्राम की लड़ाई जो कि आखिरी लड़ाई थी हुमायूं की, जो 1940 में हुई थी। 1940 के बाद हुमायूं को शेरशाह ने निर्वासित कर दिया था उसके साम्राज्य से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनमें गुरु नानक जो कि पहले सिखों के गुरु हैं, इनका जन्म स्थान तलवंडी है। कौन? तलवंडी। अगला क्वेश्चन, और ये अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो पुरंदर की संधि ये राजा जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में की गई थी शिवाजी के द्वारा। पुरंदर की संधि ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तो ये बिहार राज्य के द्वारा जो यूरोपीय थे उनको उच्च कोटि का नमक और अफीम की उपलब्धता कराता था। अगला, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्शियन में अनुवाद किया। इस पार्शियन अनुवाद को क्या कहा गया? तो
इसे कहा गया था रज्मनामा। महाभारत का संस्कृत से पार्शियन में अनुवाद होने के बाद इसे रज्मनामा कहा जाने लग गया था। अगला, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा है। क्या है? मेहरुनिशा। अगला, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। ए ऑप्शन सही। अगला, उड़ीसा के गणपति राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो उड़ीसा के गणपति जो राजवंश था उसके संस्थापक कपिलेंद्र थे। कौन? कपिलेंद्र। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का जेनुअल अबीदीन जो कि 1420 से 70 तक था, जो अपनी कला और साहित्य की संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शाहमीर राजवंश से संबंधित था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित की गई थी अहमद शाह वली के द्वारा। ये बहमनी सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर को स्थानांतरित कर दी थी। अगला, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो सबसे लंबा मंदिर मध्यकालीन मंदिरों में ये है तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का मंदिर कैलाश मंदिर बनवाया? तो एलोरा में जो शिव का मंदिर कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये राष्ट्रकूट राजा में से एक था। अगला, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। ये ध्यान रखिएगा, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। अगला, इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं रखता? तो जैन धर्म से संबंधित नयावाद नहीं रखता, बाकी स्यावाद, अनेकांतवाद और थेरवाद ये सभी जैन धर्म से संबंधित रखते हैं, जैन दर्शन से संबंधित रखते हैं। अगला, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की नीति शुरू की? तो भूमि उपहार की नीति को सातवाहन जो शासक थे उनके द्वारा शुरू की गई थी। अगला, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ए ऑप्शन सही। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो शंकराचार्य के समकालीन दंती वर्मन ये पल्लव राजा थे जो कि समकालीन थे। अगला, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो बादामी के चालुक्यों का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। अगला, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? तो हर्ष के साम्राज्य का दौरा हेनसांग के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही, चीनी बौद्ध यात्री था। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। इन्होंने ये अंतिम काल में बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था और नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना भी की थी। सी ऑप्शन सही। कौन से गुप्ता सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये हुए हैं समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन सही। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ वेद के नाम से तेवरम जाना जाता है। बी ऑप्शन सही। अगला, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। पहले इनके आप गुरु कह सकते हैं अंतिम महावीर थे। महावीर के समय पर ही जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। अगला, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, ध्यान रखिएगा।
और इन्होंने ही बुद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं इन्होंने ही लालन पालन किया था, ये उनकी मौसी थी। अगला, किस कृति को तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है? तो तमिल भूमि की बाइबल तिरुक्कुरल को तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है। अगला, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो तमिल संगम साहित्य की भाषा है। अगला, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से हुआ है? तो आयुर्वेद का उद्गम ये अथर्ववेद से हुआ है। सी ऑप्शन सही। अगला, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? तो आर्यों द्वारा पूरा वैदिक काल में 33 भगवान पूजनीय थे या पूजा करते थे आर्य उनकी। अगला, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, मतलब जिसके साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनकी पांडुलिपियाँ मिली है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, उसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक युग। अगला, एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करना ही एपिग्राफी कहलाता है। अगला, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो बड़ा धान्यगार, ग्रेट ग्रेनरी, ये सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की थी। तो बी ऑप्शन सही। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने 3 ई बुक तैयार की हैं। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इनको पढ़ते हैं, क्योंकि पहली ई बुक आपके लिए स्टैटिक जीके की है, जिसमें टीसीएस के 5100 क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट करके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इनको सेपरेट किया है और 2013 से 23 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीसीएस बेस, इनको संकलित करके बनाया है। दूसरी ई बुक करंट अफेयर की है, जिसमें जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर अवेलेबल है। और सामान्य विज्ञान इसकी तीसरी ई बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती मेहरगढ़ में हुई थी। बी ऑप्शन सही। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये है उपनिषद का विश्वास कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है। ये वैदिक साहित्य उपनिषद का विश्वास है। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना पांड्य के संरक्षण में की गई थी। अगला, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हर्यक राजवंश का संस्थापक है। सी ऑप्शन सही। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है इसकी रचना की गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा, जो कि सुधारक थी, एक सुधारक के रूप में कार्य करती थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और अगर जिद्दा अवेस्ता की बात करें तो पारसी धर्म का है। और त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का है। और भगवद गीता ये हिंदू धर्म का है, लेकिन आगम ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप 1837 के समय काल में अशोक के शिलालेखों के जो गूढ़ अक्षर थे उनको पढ़ा गया था। अगला, किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी उपगुप्त के जो बौद्ध सन्यासी थे उनके प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना चुका था। अगला, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ
पिलर के धर्मचक्र में कितनी तिलियां थी? तो पिलर के धर्मचक्र में टोटल 24 तिलियां थी। सी ऑप्शन सही। शक युग कब और किसने प्रारंभ किया था? तो शक युग कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कनिष्क ने प्रारंभ किया, ध्यान रखिएगा। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन का विशाल दीवार बनवाई थी? तो चीन की विशाल दीवार सी हुआंग टी के द्वारा 220 ईसा पूर्व में बनवाई गई थी। अगला, दक्षिण पंथपति की पदवी सर्वप्रथम किसने ग्रहण की? तो दक्षिण पंथपति की पदवी सबसे पहले श्री सातकर्णी फर्स्ट ने ग्रहण की थी। अगला, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था? तो गुप्त युग ये श्री गुप्त के द्वारा प्रारंभ किया गया था 275 एडी में। कब? 275 एडी में। अगला, हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? तो हर्ष पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना ये नौशांसी तांबा प्लेट से मिलती है। किससे? नौशांसी तांबा प्लेट जो शिलालेख है उससे हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होती है। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये आंध्र प्रदेश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे अल्लूरी सीताराम राजू। अगला, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो ये बेसर की विधि बादामी के चालुक्यों द्वारा जो मंदिर बनाने की विधि विकसित की गई थी। अगला, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था? तो बैकुंठ परुमल मंदिर को बनवाया गया नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला, घटिका कौन थे? तो घटिका ये उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। अगला, हाथी गुफा में शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो हाथी गुफा जो है इनमें खारवेल के जो राजा थे उनको प्रमाणित करते हैं। तो डी ऑप्शन सही। अगला, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन राजवंश के संस्थापक थे। किस लोदी शासक का वास्तविक नाम निज़ाम खान था? तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निज़ाम खान था। अगला, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो महमूद गजनी और का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक दोनों एक थे जिसका नाम फिरदौसी था। अगला, किस सुल्तान की मृत्यु चौगन खेलते हुई थी? तो चौगन खेलते हुए ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको चौगन मतलब कि घोड़े पर चढ़ के जो बॉल को छोटी बॉल को मारते हैं उससे घोड़े से गिरने के पश्चात हो गई थी। तो चौगन खेलते हुए मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? तो कीर्ति स्तंभ को यह राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़ में। तो सी ऑप्शन सही। अगला, मदुरै का सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो मदुरै के सल्तनत का संस्थापक जलालुद्दीन एहसान था। अगला, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था। अगला, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू को प्रारंभ करवाया? तो तंबाकू को प्रारंभ जहांगीर के द्वारा कराया गया। बी ऑप्शन सही। जामोरिन कौन था? तो जामोरिन ये कालीकट का या जमूरिन भी इसको कई जगह पढ़ते हैं, तो कालीकट का एक हिंदू शासक था। अगला, वास्को डी गामा ने भारत के किस
पहले बंदरगाह का दौरा किया, तो ये कालीकट का दौरा किया था। और ये कालीकट का जो हिंदू शासक जमोरिन था उससे ही सबसे पहले ये मिला और उसने ही इसको उपहार के रूप में बहुत सारे मसाले दिए, जिससे ये यूरोप में बेचकर बहुत पैसे वाला बन गया था। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता है? तो ये बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा प्रदर्शक माना जाता है। ठीक, अगला, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। अगला, आलवार कौन था? आलवार ये वैष्णव संत थे जो कि आलवार के नाम से जाने जाते थे। अगला, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। अगला, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? तो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर को सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ये कंबोडिया में है, ये हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी रही? तो सबसे कम अवधि की राजधानी देवगिरी में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सबसे कम अवधि तक की राजधानी रही थी। तो ए ऑप्शन सही। अगला, अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक शहादत अली खान प्रथम था। अगला, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्काट थी। बी ऑप्शन सही। अगला, बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाया? तो बंगाल और बिहार के बीच स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन सही। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने हिंदू सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद सिंधु स्थल को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था डॉक्टर एस.आर. राव ने। अगला, शास्त्रीय भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से हुआ है? तो शास्त्रीय भारतीय संगीत का उद्गम ये सामवेद से हुआ है। बी ऑप्शन सही। अगला, गायत्री मंत्र में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो सरस्वती देवी की पूजा की जाती है गायत्री मंत्र में। अगला, तोलकाप्पियम क्या है? तो तोलकाप्पियम ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। डी ऑप्शन सही। अगला, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी उद्दाइन के द्वारा बनाई गई थी। ए ऑप्शन सही। अगला, महावीर कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? तो 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। डी ऑप्शन सही, पहले ऋषभदेव थे। अगला, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? तो रंजीत सिंह सुकर चकिया जो सिख मिसल है उससे संबंधित है। अगला, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो कण्व राजवंश के संस्थापक वासुदेव थे। अगला, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? तो इनमें लौह स्तंभ पर पाया जाने वाला मेहरौली प्रशस्ति का शिलालेख है जो कि लौह स्तंभ पर पाया जाता है। अगला, प्रसिद्ध कृति इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन है? विक्रम चरित के लेखक विल्हण हैं। कौन? विल्हण। अगला, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुकद्दम या चौधरी पद का उपयोग गांव के मुखिया के लिए दिल्ली सल्तनत में किया जाता था। अगला, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो ये फेंके थे उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो व्यापार विवाद विधेयक था और पब्लिक सेफ्टी बिल सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक था। दोनों के विरोध में ही केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंके गए। अगला, सातवाहनों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी।
सी ऑप्शन सही। अगला, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा बौद्धों के लिए की गई थी। अगला, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत जो कवि राजशेखर हैं महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। अगला, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? तो एलोरा से मान्यखेत राजधानी को अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा बदली गई थी। अगला, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का विस्परिंग गलियारा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही। अगला, बाबर ने अपना वृत्तांत तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया था। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अगला, मेवाड़ ने महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो राजा मानसिंह के द्वारा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध में नेतृत्व किया गया था मुगल सेना का। अगला, कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी में भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर ही जिंदगी से चला गया? ये हुमायूं के लिए कहा जाता है। अगला, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो चैनल पर पड़ी है, आप उसको देखिएगा, पूरा उसमें इतिहास इस क्रांति से रिलेटेड कवर है। अगला, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासन काल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान बंगाल विभाजन। लॉर्ड कैनिंग के समय पर 1857 की क्रांति हुई और लॉर्ड डफरिन के समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और लॉर्ड माउंटबेटन है उसके समय पर भारत आज़ाद हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 100 में से कितना स्कोर आपका बना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ई बुक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है परचेज करने में तो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। चलिए टेस्ट की बात करें, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।